तो आयरन मैन और डॉक्टर डूम का आपस में प्रॉपर कनेक्शन होने वाला है। ये बात भाई एक्चुअली कोई और ने, रूसो ब्रदर्स ने रिसेंट इंटरव्यू में बताया कि एक्चुअली वो डॉक्टर डूम और आयरन मैन के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन बिठा रहे हैं, जो कि वो क्लियरली नहीं बता सकते हैं। पर आपको ये हिंट टीजर ट्रेलर में भी देखने को मिल जाएगा। तो यार कैसे आप सब, वेलकम टू एन अदर मार्वल वीडियो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली रूसो ब्रदर्स ने रिसेंटली क्या बताया और आयरन मैन और डॉक्टर डूम के बीच में किस तरह से कनेक्शन होने वाला है। और एक्चुअली हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहले ही फ्यूचर में देख लिया था कि आगे चल के आयरन मैन किस तरह से डॉक्टर डूम बन सकता है। तो ओवरऑल इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। हमेशा की तरह आप सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करके रख लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे वन एंड ओनली आयरन मैन की। देखो भाई, आयरन मैन जो है उसको रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री, आई मीन की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे ग्रेटेस्ट डेथ्स में एक माना जाता है। कि भाई इंड गेम के अंत में उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस करके पूरी दुनिया की आबादी को लौटा करके थानोस की पूरी आर्मी और थानोस समेत सबको मिटा दिया था। और भाई एक्चुअली टोनी वही था जो सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर अब तक का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का था। लेकिन अब फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड है। पर ओवरऑल टोनी जो है हमारा एक्चुअली भाई, इसने टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन किया था। अगर आपने इंड गेम मूवी देखी हो जहां पर कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि भैया टाइम डकैती करने का कोई तो रास्ता निकाला, तो कहता है भाई मैं चांस नहीं ले सकता। लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने घर में पर डे टाइम ट्रेवल करने के रिसर्च पर काम कर रहा होता है, जब वो उल्टी सी मोरबियस पट्टी बनाने को कहता है फ्राइडे से, और वो बनाकर दे भी देती है। तो ओवरऑल भाई एक्चुअली टोनी अपने मिशन में कामयाब हो जाता है और टाइम ट्रेवल करके जीपीएस करके पहुंचता है हमारे वन एंड ओनली कैप्टन अमेरिका और उनकी पूरी टीम के साथ साथ। पूरी टीम गठित होती है और एवेंजर्स टाइम ट्रेवल कर पाते हैं सही टाइम पे सही जगह पे। लेकिन इसमें मेन मुद्दा ये है कि भाई टोनी था जिसने टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन किया। तो एक्चुअली हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज जो है उनको इन्फिनिटी वार के अंत में ही पता हो गया था कि एक्चुअली हमारे सारे एवेंजर्स आधे के आधे मरने वाले हैं या फिर राख बन के उड़ने वाले हैं, ऐसा भी कह सकते हो। लेकिन टोनी की वजह से वो वापिस आएंगे और इसीलिए उसने भाई सोल स्टोन दे दिया था, आई मीन टाइम स्टोन दे दिया था हमारे वन एंड ओनली थानोस को, ताकि वो टोनी की जान बचा सके। क्योंकि टोनी मर गया अगर इन्फिनिटी वॉर में तो आगे चल के बहुत बड़े बड़े थ्रेट्स आ सकते हैं एंड प्रोबेबली टोनी की वजह से आगे डॉक्टर डूम भी आ सकता है। तो भाई टोनी की उधर थी वो खराब नहीं की, उसने सारे एवेंजर्स को बचा लिया, पूरी धरती को बचा लिया, थानोस की आर्मी को मिटा दिया। इन गेम में उसका सेक्रीफाइस ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस में से एक माना जाता रहा है। तो ओवरऑल इसके साथ साथ मेन लीड हमारी ये निकलती है कि एक्चुअली हमारे वन एंड ओनली कैप्टन अमेरिका चीचा को पता था कि एक्चुअली आगे चल के टोनी स्टार की डॉक्टर डूम बनने वाला, क्योंकि भाई वो टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन करता और टोनी जो है वो भाई खुद ही कह रहा था कि मैं पागल वैज्ञानिक हूं, जो कि डॉक्टर बैनर से एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर कि भैया वैज्ञानिकों के अंदर जो चुल होती है उसका कोई भी निवारण नहीं होता है। और टोनी ही आगे चल के खतरा बनने वाला था एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर। लेकिन टोनी ने मल्टीपल टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन किया और इसके साथ साथ भाई वो मल्टीवर्स के टाइम लाइन को भी एक्सप्लोर करने वाला था। और यही सबसे बड़ा डर था हमारे वन एंड ओनली डॉक्टर स्ट्रेंज चीचा कि भाई एक्चुअली टोनी स्टार्क जो है उसने टाइम ट्रेवल के इन्वेंशन के साथ साथ मल्टीपल टाइम लाइंस का भी इन्वेंशन कर दिया, जहां पर वो टाइम ट्रेवल करके अपने बाप से मिलने जाता है, मतलब अपने पिता से मिलने जाता है, पेगी कार्टर से रोमांस करके चलाते हैं हमारे वन एंड ओनली कैप्टन अमेरिका चाचा पिम पार्टिकल की वजह से सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। तो टोनी जो है एक्चुअली वो टाइम ट्रेवल के थ्रू आगे चल के अगर इन गेम में ना मरता तो वो मल्टीपल टाइम लाइंस का भी एक्सप्लोर कर लेता। आई मीन कि एक्चुअली भाई वो टाइम ट्रेवल के साथ साथ मल्टीवर्स को एक्सप्लोर कर लेता, अलग अलग टाइम लाइंस को एक्सप्लोर कर लेता और किसी अदर दुनिया में उसका जो डॉक्टर डूम का वेरिएंट है वो टोनी स्टार्क से कनेक्ट करता है, जो कि अच्छा वाला वेरिएंट होता है हमारे अर्थ 616 का। और दूसरे मल्टीवर्स से जो डॉक्टर डूम है वो इस यूनिवर्स में आ जाता है और 1,40,06,05 चांसों में से ये एक चांस 100% हो सकता था कि भाई थैनोस तो मर जाता, पर टोनी जो है ये जिंदा रह जाता। तो अदर यूनिवर्स से थैनोस के अलावा डॉक्टर डूम भी इस यूनिवर्स में आ जाता, क्योंकि भाई आगे चल के वो कहीं ना कहीं डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करवाने ही वाले हैं, क्योंकि अब डॉक्टर डूम की बारी की थैनोस तो अब डॉक्टर डूम के अभी मच्छर लगने वाला है। तो ओवरऑल एक्चुअली हमारे वन एंड ओनली डॉक्टर स्ट्रेंज चाचा को ये पता था कि टोनी आगे चल के टाइम ट्रेवल के बाद मल्टीवर्स को एक्सप्लोर कर सकता है, वो आगे चल के अगला कैंग बनता 100%, क्योंकि ज्ञान का श्राप जो है बहुत बुरी चीज है, वो थैनोस ने कहा भी था। तो वो आगे चल के भाई टाइम ट्रेवल के साथ साथ इन्वेंट कर लेता मल्टीवर्स को और मल्टीवर्स से अलग अलग वेरिएंट डॉक्टर डूम के या फिर ऐसा कह सकते हो आयरन मैन के टोनी स्टार्क से कनेक्ट करते वो उसमें से कोई ना कोई एक डॉक्टर डूम जरूर होता। और टोनी स्टार्क को आई मीन हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज अ डॉक्टर डूम लेने का ये सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी कि रूसो ब्रदर्स ने कुछ ना कुछ पहले से प्लान करके रखा हुआ था कि वो किसी ना किसी तरह से इंड गेम और अपनी अगली मूवी
डूम्सडे को कनेक्ट कर सके। क्या ही मतलब होगा रूसो ब्रदर्स को उनको मूवी को डायरेक्ट करना जब तक वो ग्राउंड क्लियरेंस हमें ना प्रोवाइड कर दे। आई मीन कि अपनी पिछली मूवी इन गेम के बीच में डूम्सडे के बीच में कनेक्शन न बिठाए। आप खुद सोचिए, अगर आप पिछले राइटर हो, आपकी जो प्रीवियस मूवी है सेम सिनेमैटिक यूनिवर्स है, आप उससे प्रॉपर कनेक्शन बिठाना चाहोगे ताकि आपकी जो इंड गेम वाली ऑडियंस है वो क्लियरली कनेक्ट हो सके आगे चल के आपको मूवी डूम्सडे। तो भाई प्रॉपर कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। उनके रिसेंट इंटरव्यू उन्होंने इनडायरेक्टली यही बोला कि एक्चुअली भाई मैं डायरेक्टली कह नहीं सकता, पर ये आप जरूर अंदाजा लगा सकते हो कि डॉक्टर डूम और टोनी स्टार के बीच में कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस और आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होने वाला है। अब वो किस तरह का कनेक्शन होगा तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज भैया को पता होगा कि भाई वो आगे चल के किस तरह से 1,40,00,000 चांसों में से कौन सा ऐसा चांस था जहां पर टोनी स्टार्क आगे चल के डॉक्टर डूम बनने वाला है। और अभी रिसेंटली एक लीक भी वायरल हुई जहां पर टोनी स्टार्क का आधा फेस, आई मीन हमारे रॉबर्ट डॉनी जूनियर का आधा फेस जला हुआ क्योंकि वो डॉक्टर डूम में कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम मल्टीवर्स में से एक मल्टीवर्स फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स वाला भी होने वाला, जहां पर लेथवेरियम में डॉक्टर डूम एग्जिस्ट करता था और वो आयरन मैन का भी एक ही वेरिएंट है। और कॉमिक्स में तो बहुत बार ये भी हमने देखने को मिला है, सुनने को मिला है कि एक्चुअली भाई जो हमारा टोनी स्टार्क है ये हावर्ड स्टार्क अपने बाप का असली बेटा नहीं था, ये एक अडॉप्टेड चाइल्ड था। हावर्ड स्टार्क का असली बेटा का नाम था आर्नव स्टार्क, लेकिन वो पैदा होते ही मर गया। टाइम ट्रैवल के दौरान भाई हावर्ड स्टार्क और टोनी स्टार्क की जब मीटिंग हुई तो वहां पे ये भी कहा जाता है कि भाई एक्चुअली आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। टोनी स्टार्क उस चीज को लेकर के बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि भाई अभी तो साला कुछ कांड हुआ नहीं, प्रेग्नेंट कैसे होगी। तो वो बहुत सारे सिनेरियोज आपके सामने निकल कर आ सकते हैं क्योंकि भाई डूम्सडे में रूसो ब्रदर्स होने वाले हैं, तो वो अपनी पिछली मूवी से उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं बिठाएंगे, तभी हमको रिसेंटली थिएटर में मजा आ जाने वाला है। क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की यही खास बात होती है कि उनकी पिछली मूवी उनकी अगली मूवी से प्रॉपरली कनेक्ट होती है और पिछले कुछ मूवीज में से हम यही मिसिंग पा रहे हैं। चाहे आप मिस मार्वल की बात करो, चाहे आप फैंटास्टिक 4 की बात करो जो कि अलग यूनिवर्स था, और इसके साथ साथ भाई चाहे आप बात करो थंडरबोल्ट की, तो पिछली मूवीज से ये कनेक्टेड है पर वो कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था जिससे हमें एक अच्छी किक मिल सके। तो ओवरऑल रूसो ब्रदर्स बैक आ रहे हैं, उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं। एवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर 14 दिसंबर को आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके 33 जो अलग अलग वेरिएंट वर्जन तैयार किए गए हैं, जिनमें से कोई एक थिएटर में प्ले होने वाला है, बाकी लीक वीक होंगे, मुझे पता है वो सब गेम खेलने वाले हैं ताकि उसकी मार्केटिंग बिना मार्केटिंग किए ही की जा सके। और $1 बिलियन लगाकर मूवी बनाई जा रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कम से कम इसको $2 बिलियन का कलेक्शन करना पड़ेगा, वरना फिर मूवी फ्लॉप की कैटेगरी में जाएगी, भले 1 मिलियन कमा ले, क्योंकि भाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का कमबैक कराने वाली मूवी होने वाली। तो ओवरऑल उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट रिव्यू डिटेल के साथ। आई होप, थैंक्स फॉर वॉचिंग।